बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर गुलाम अली। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए जितनी भी थ्योरीज़ हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किए हैं हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर और वीबीटी, उन सब से ये एडवांस थ्योरी है। ये बेसिकली 1927 और 28 में ह्यूरिड एंड मलिकन ने इनको प्रपोज किया था, एमओटी को, ह्यूरिड एंड मलिकन। और बाद में 1929 में 1929 लेनर्ड एंड जॉन्स ने इसको एक्सप्लेनेशन इसकी की। बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नाम से ही ज़ाहिर है कि ये पूरे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स को डिस्कस करती है। इसके मुताबिक एटम के इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स जो है वो जब मॉलिक्यूल में होते हैं तो वो एटम के इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स नहीं रहते, बल्कि वो पूरे मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल बन जाते हैं। वो आइडेंटिटी अपनी चेंज कर लेते हैं, वो पूरे मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी होती है। तो इसमें जो ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वो इस तरह से बनता है कि ये स्प्लिट होता है दो एनर्जी लेवल्स में। एक को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये लोअर एनर्जी का होता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी का होता है। सपोज हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जांपल है, एक ये हाइड्रोजन का एटम, एक ये हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम। अब इसमें एक इस हाइड्रोजन का ऑर्बिटल और इस हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो ऑर्बिटल है मिक्स होंगे, दो ऑर्बिटल्स में ये डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह से ये स्प्लिट होंगे। एक को हम लोअर एनर्जी लेवल पे ड्रा करेंगे यहाँ पे, और एक को हायर एनर्जी अपर साइड पे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, इसको हम अपोजिट स्पिन से यहाँ पे ड्रा करें। अब ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे आ गए, कंप्लीट हो गए, और जो हायर एनर्जी का है एंटी बॉन्डिंग वाला, ये एम्प्टी रह गया। इसको हम कहेंगे सिग्मा और इसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार। सिग्मा एंड सिग्मा स्टार। सिग्मा ये बेसिकली इसका 1s होता है, इसका भी 1s, तो इसको हम सिग्मा 1s लिखेंगे, और इसको सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे। याद रहे बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, लोअर एनर्जी पे। और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ पे इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, हायर एनर्जी। ये स्प्लिटिंग का फिनोमेना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हमें बताती है ये थ्योरी कि जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है वो दो एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होता है। इसको एक को हम लोअर एनर्जी लेवल, उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, और हायर एनर्जी लेवल को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम इस डायग्राम की मदद से इधर से शुरू करेंगे और उन पर स्टेप वाइज लिखते जाएंगे। मसलन इसमें आता है सिग्मा 1s इज़ लेस देन सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर H2 मॉलिक्यूल। तो इसमें भी ये थ्योरी भी हमें एक्सप्लेन करती है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। ये हमें दो तरह की ओवरलैपिंग बताती है। एक है हमारे पास हेड ऑन अप्रोच ओवरलैपिंग, जिसको हम कहते हैं लिनियर ओवरलैपिंग, और दूसरी हमारे पास होती है साइड वाइज अप्रोच। दूसरी हमारे पास साइडवेज अप्रोच, इसको हम लिटरल या पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। पैरेलल या
लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसमें ये हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी डिस्कस कर लिया है कि हेड ऑन अप्रोच जो है उसमें हेड टू हेड सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, हेड ऑन अप्रोच से, यानी कि सपोज ये हमारे पास ऑर्बिटल है और ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये इसमें क्या हो गई है, ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जबकि इसमें ये जो न्यूक्लियर एक्सिस है, सपोज़ हम कार्बन कार्बन की बात करें, तो ये सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये पाई बॉन्ड बनता है। इसमें क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। अब हम एक और एग्जांपल इसमें डिस्कस करते हैं हीलियम की, कि हीलियम की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे ड्रा होते हैं और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। हीलियम He2 इसको कंसिडर किया गया है। हमारे पास एक इधर हीलियम का ऑर्बिटल है और एक इधर है। अब हमें पता है कि हीलियम के ऑर्बिटल दोनों क्या हैं, फील्ड हैं, इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। इसकी जब स्प्लिटिंग होती है, इसको हम दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट करते हैं, तो एक हमारे पास यहाँ पे आ गया लोअर एनर्जी लेवल और एक यहाँ पे चला गया हायर एनर्जी लेवल। तो दो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आ गए और दो इलेक्ट्रॉन ही हायर एनर्जी लेवल में चले गए। ये हीलियम का इधर एटम और हीलियम का ये दूसरा एटम। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, यानी कि लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या हैं, फील्ड है। अच्छा जी, अब हम इसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी कि सिग्मा 1s इज़ लोअर इन एनर्जी देन सिग्मा स्टार 1s। अब 1s क्या है, फील्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2s क्या है, सिग्मा स्टार 1s, सॉरी सिग्मा स्टार 1s जो है ये भी फील्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालते हैं कि ये He2 मॉलिक्यूल जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल हीलियम में मुमकिन है या नहीं, वो हमें पता चलता है बॉन्ड ऑर्डर से। याद रहे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बॉन्ड ऑर्डर का करैक्टर भी एक्सप्लेन करती है, मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक करैक्टर कि वो पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, ये भी हमें बताती है। ये तीनों जो रूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल, ऑफ प्रिंसिपल, हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन तीनों को ये क्या करती है, फॉलो करती है, इनके मुताबिक ये देती है। बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या होता है जी, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, NB उसको हम लिख लेते हैं, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। अब हम हीलियम की बात कर लें, हीलियम का He2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, 0, यानी कि हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है, ये हमें ये बताती है। अच्छा, जो पैरामैग्नेटिक करैक्टर है वो हमें ये बताता है कि ऑर्बिटल्स फुल्ली फील्ड है या पार्शली फील्ड है। अगर कंप्लीटली फील्ड या एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि वो डायामैग्नेटिक होगा, अगर वो पार्शली फील्ड है
तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अब इसमें मैग्नेटिक करैक्टर भी हम डिस्कस कर सकते हैं हीलियम का। हीलियम में ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं सिग्मा और सिग्मा स्टार ये फील्ड हैं, तो इसका मतलब है हीलियम का मैग्नेटिक करैक्टर क्या है, डायामैग्नेट है। ये मॉलिक्यूल क्या होता है, डायामैग्नेट होता है। अच्छा, हम हाइड्रोजन की बात करते चलें। हाइड्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर, उसमें बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और एंटी बॉन्डिंग में कितने थे, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 1, यानी कि हाइड्रोजन में बॉन्ड कितना होते हैं, 1। ये हमें कौन बता रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये फ्रैक्शन में भी बॉन्ड बताती है, यानी कि बॉन्ड 1.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 3.5 भी हो सकता है, सो ऑन। तो बॉन्ड जो है मैक्सिमम जो बॉन्डिंग है वो ये बताती है कि मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड मुमकिन हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, और उसमें कुछ एनर्जी डिफरेंस भी आता है जब वो ओवरलैप करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें पाई बॉन्ड बनती है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो उनमें कुछ एनर्जी का डिफरेंस आता है, उसकी रीज़न को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, और नेक्स्ट इसमें हम इसको डिटेल से N2 एंड O2 मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।